बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ जी। आज आपके साथ फ्रूट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी, जितना हो सकता है आसान बनाने की कोशिश की गई है। और गेस व्हाट, ये फ्रूट केक प्रिपेयर हुए हैं स्टील के ग्लासेस में। मतलब आपके पास मोल्ड नहीं है, आपके पास ओवन नहीं है। और एक और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये एगलेस है। मतलब इसके अंदर जो रेजिंग इंग्रेडिएंट यूज किया है वो मैंने योगर्ट दही को लेकर इसे बनाया है। और रेसिपी बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रेशर कुकर के बारे में बताया। जैसे मैंने ओवन बनाने, मैंने एक कूलिंग रैक इसके अंदर रख दिया। ये ना हो तो स्टील की प्लेट रख दे। इस तरह से बिल्कुल देखिए आपने, जो दम वाली आंच होती है उससे जरा सी ज्यादा है, ठीक है, वो मैंने आंच कर दी है। रबड़ मैंने हटा दिया है ढकने का। और इस तरह से इसको मैं बंद करके रख दूंगी। और इन द मीनवाइल मैं इसी टाइम में अपना बैटर बनाना शुरू कर दूंगी। और सीटियां भी इसकी मैंने हटा दी है। अब मैंने एक अदद बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून भर के योगर्ट दही शामिल कर दूंगी। ये घर का जमा हुआ गाढ़ा दही है और ये बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर भर के शामिल किया। और इसी तरह से 3 टेबलस्पून भर के, मतलब चोटीदार भर के, मैंने ग्रेनुलेटेड शुगर यूज किया। आप पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं। और 3 ही टेबलस्पून मैं इसके अंदर नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो किचन के अंदर यूज होता है वो 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये तीनों इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद इसकी मिक्सिंग मैं हैंड विक्स की मदद से करूंगी। कोई मशीन, किसी चीज की जरूरत नहीं है और बहुत आसानी से आप इसे कर लेंगे। और यहां तक मैं इसे मिक्स करूंगी जब तक से मेरे चीनी का दाना खत्म ना हो जाए। आपको ये हैसल पसंद ना हो तो आप पाउडर शुगर डाल दीजिएगा। और अब मेरे पास आधा कप के करीब मैदा है। ये मैं इसके अंदर जो छना हुआ है पहले से, मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और अब इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून के करीब, ये डाल दूंगी मैं। और तकरीबन 1 चुटकी भर के, बड़ी वाली चुटकी, मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दूंगी। और अच्छी तरह से हैंड विक्स की मदद से अब मैं इसे मिक्स करूंगी। थोड़ा सा आपको ये थिक लग रहा होगा तो इस थिकनेस को खत्म करने के लिए मैं 1/4 कप इसके अंदर दूध शामिल कर दूंगी। और ये बिल्कुल 1/4 कप है। और आहिस्ता आहिस्ता से अब इसे मैं मिक्स करना शुरू करूंगी। बैटर की कंसिस्टेंसी भी मैं आपको बता दूंगी कि आप देख लीजिएगा कि किस तरह से होनी चाहिए। और हल्के हल्के हाथों से मैं अब इसकी मिक्सिंग करूंगी। और ये पूरा का पूरा 1/4 कप जो मिल्क है ये इसके अंदर चला जाएगा। और ये मैं इसे मिक्स कर दूंगा। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी रेसिपीज को, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो तभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इन इजी रेसिपीज को जरूर शेयर किया करें। और अब मैं 1/2 टीस्पून के करीब इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दूंगी। आप कहेंगे अंडा नहीं है तो वनीला एसेंस डालने की क्या जरूरत है? केक की अपनी एक खुशबू होती है जो कि वनीला एसेंस के बगैर कंप्लीट नहीं होती। मैदे की, दूध की, इन सब की अपनी खुशबू होती। तो वनीला एसेंस इन सब चीजों के ऊपर ओवरकम हो जाता है और अच्छी खुशबू आ जाती है। टूटी फ्रूटी मैंने लिया तकरीबन 3 टेबलस्पून, छोटा छोटा उन्हें काट लिया है। और ये जस्ट थोड़ा सा मैदा मैंने लिया है, इसके ऊपर स्प्रिंकल किया, मिक्स किया। एक्स्ट्रा मैदा मैं हटा दूंगी और अब इसे मैं बैटर में शामिल कर दूंगी। मैदा डालने वाला प्रोसेस इसलिए मैंने किया क्योंकि जब ये मैदे से सराउंड हो जाते हैं ये टूटी फ्रूटी, तो फिर ये आपके केक में नीचे बैठते नहीं है और इवनली आपके केक में हर जगह फिर आपको टूटी फ्रूटी नजर आते हैं। अगर आप मैदा नहीं लगाएंगे तो फिर ये एक साइड नीचे में ही बैठ जाएंगे। अब मैंने ये लिए हैं स्टील के कुछ मग, गिलास, छोटे बच्चों के लिए जो घर पे यूज होते हैं। और हाथ की मदद से, कोई ब्रश कुछ यूज नहीं करूंगी मैं। ऑयल लूंगी, नॉर्मल जो घर का ऑयल होता है जिसमें खाना बनता है। और अच्छी तरह से हर तरफ ये ऑयल इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। एक ग्लास के अंदर मैंने लगा लिया, अब इसी तरह से दूसरी ग्लास के अंदर भी मैं लगा लूंगी। ऑयल लगाने के बाद मैं ये कुछ मैदा लूंगी और इसी तरह से इसको ऊपर नीचे गोल गोल घुमाते हुए इवनली इस मैदे को मैं अपने कप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी ताकि कोई जगह मैदे से खाली नजर ना आए। ये इसको बिल्कुल नॉन स्टिक बना देगा और आपका केक बहुत ही आसानी से बेक होने के बाद इससे निकल आएगा। तो बगैर किसी बेकिंग पेपर के, मतलब कोई आपको बटर पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ये काम अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और सेम यही प्रोसेस मैं मैदे वाला इस दूसरे मग के साथ भी कर लूंगी। अब मैं स्पून की मदद से इवनली सब के अंदर, जैसे मैंने 1 कप के अंदर डाला है, अगर मेरे 4 to 5 टेबलस्पून 1 कप के अंदर आ रहे तो 4 to 5 टेबलस्पून मैं अपने दूसरे कप के अंदर बैटर के डाल दूंगी इवनली। अगर आपको 2 कप नहीं बनाने हैं तो आपको 4 कप बनाने हैं तो आप रेसिपी को डबल कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल फैमिली है तो ये उसके लिए मोर देन इनफ होगा। और अब मैं कवर हटा के, मेरा ये प्री हीट हो चुका है, पहले से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इनको
को कप रखने के बाद उसी आंच पर, आंच मेरी वही सेम रहेगी और मैं इसे ढक्कन कवर लगाकर बंद कर दूंगी। सीटियाँ इसकी कोई नहीं होगी और बिलीव मी 30 से 35 मिनट के अंदर इतनी क्विकली आपका ये केक बन जाएगा। ये फ्रूट केक ज़बरदस्त लाजवाब जायके के साथ और बहुत ही इजीली आपका हो जाएगा ये तमाम काम। अब मेरे तकरीबन 30 मिनट के अंदर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। आप देख लीजिए बिल्कुल ओवन की तरह ऊपर से आपका कलर आ चुका है। आप इमेजिन कीजिए, देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर आया जैसे कि ओवन में होता है और ये सब प्रेशर कुकर में हुआ है। और ये दूसरा थोड़ा सा नाराज होके गिर गया, तो मैं इसके अंदर आपको नाइफ अंदर इंसर्ट करके बताती हूँ। बैटर नहीं लग रहा तो मतलब कच्चा नहीं है, ये बिल्कुल पक चुका है। आपका अगर बैटर लगा हुआ हो तो फिर आप थोड़ा सा 5 मिनट और दे दीजिएगा इसे। अब ये बहुत गर्म है तो मैं इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी और इसके बाद अब मैं इसके अंदर नाइफ रन करूंगी, ठीक है, ताकि ये ईजिली अपने इस कप से निकल आए। और ये मैं प्रेस कर रही हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट है, कितने ईजिली ज़बरदस्त कलर के साथ ये प्रिपेयर हो चुके हैं। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए अपने घर में बहुत ज़्यादा आपको इजी लगेगी और जब आपका केक खाने का मन हो तो आप इसे बहुत इजीली घर पर विदाउट एग बना सकते हैं और आपको श्योर होगा कि इसके अंदर एग नहीं है, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। अब मैं आपको नाइफ रन करने के बाद इसे निकाल के दिखा, देखिए कितना इजीली निकला है, कोई जला नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है, हर तरफ से इवन इसका गोल्डन कलर आया हुआ है और ये बहुत ही इजीली बेक हो गया है प्रेशर कुकर के अंदर। अब मैं आपको इसको कट करके भी बताती हूँ कि ये अंदर से किस कदर शानदार लग रहे हैं, कितने टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। आराम से कीजिएगा, मेरा केक अभी गर्म है तो इसलिए ये टूट रहा है। आप इसे मुकम्मल ठंडा कीजिएगा क्योंकि मुझे वीडियो जल्द से जल्द कंप्लीट करने की क्यूरियोसिटी होती है, तो इससे मैं जल्द से अभी ये देखिए किस कदर सॉफ्ट है। आप देखिए मेरे हाथों से आपको अंदाजा हो रहा होगा, बिल्कुल बेकरी जैसा टेस्ट इसका होगा। और ये स्टील के गिलासों में, किसी कप, किसी एक्स्ट्रा चीज की आपको जरूरत नहीं, कट करके मैंने आपको दिखा दिया। तो होप करूंगी इस जबरदस्त रेसिपी के लिए एक लाइक तो आपने दे ही दिया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मेरे लोगों पर हिट कीजिए, मेरे बाकी चैनल का विजिट कीजिए, आपको इसी तरह से ऑन अ बजट और जबरदस्त रेसिपीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उम्मीद करूंगी कि आपका साथ मेरे साथ इसी तरह से जुड़ा रहेगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।